बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की आमद है। रमज़ानुल मुबारक के बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज़ होगा और तमाम सियासी जमातें और सियासी खिलाड़ी जो है वो दंगल में उतरेंगे, मैदान में मुकाबला करने के लिए उतरेंगे। फिर इस इंतखाबी मुहिम का रुख और रंग क्या रहता है, इस पे तो वक्त के साथ साथ बात होती रहेगी और इसके नताइज पे बात होती रहेगी। लेकिन इस वक्त ये चीज़ तकरीबन तय हो गई है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात रिवायती अंदाज से होंगे, एक तसलसल के तहत होंगे। उसी तसलसल के तहत जिसके तहत 1985 से ये निज़ाम और इंतखाबात का एक सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है और 74 के अबूरी आइन के तहत होंगे। इस बारे में कतई कोई सवाल ना उठाया गया होता और ना उठता कि अगर ख़ुद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कुछ अरसा कबल इस ख़दशे का इजहार न करते कि मैं आज़ाद कश्मीर का आखिरी वज़ीर आज़म हूँ, या मुझे ये बताया गया है कि मैं आज़ाद कश्मीर का आखिरी वज़ीर आज़म हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस बयान के बाद कन्फ्यूजन की, शक की, तजस्सुस और तज़ब्ज़ब की एक नई हवा चल पड़ी और बेसाख्ता लोग ये पूछने लगे कि आखिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को किसने ये बात बताई है, किसने ये मैसेज कन्वे किया है कि वो आज़ाद कश्मीर के आखिरी वज़ीर आज़म हैं। बहुत से लोगों ने इसका खोज लगाने की कोशिश की, सियासी तज्ज़िया निगारों ने भी इस पर लिखा भी, इस पर बात भी की, लेकिन जल्द ही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की वजाहत ने शक की और तज़ब्ज़ब की ये धुंध उस वक़्त जो ख़त्म कर दी जब उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि किसी ज़िम्मेदार हलके की तरफ से उन्हें ये पैगाम नहीं मिला। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आ रही हैं। उसके बाद ये जो गर्द है शकूक की और ये इस बात की कि आज़ाद कश्मीर के सिस्टम में इसकी जोग्राफियाई हैसियत और हैसियत में कोई तब्दीली की जा रही है, ये ख़त्म हो गई। एक तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस बयान ने कन्फ्यूजन बढ़ा दिया था। दूसरा, जो 5 अगस्त का भारत का यकतरफ़ा फ़ैसला था, जिसके नतीजे में भारत ने अपने मकबूजा हिस्से की जो इंतज़ामी और जोग्राफियाई हैसियत है वो बिल्कुल तब्दील कर दी थी, हैसियत तब्दील कर दी थी, ढांचा तब्दील कर दिया था। चूँकि ये पाकिस्तान और भारत कश्मीर के 2 हिस्सों का इंतज़ाम संभाले हुए हैं और 1947 से एक सिलसिला चला आ रहा है, एक मखसूस इंतज़ामी ढांचे का और ताल्लुकात कार का दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान, मुज़फ़्फ़राबाद और इस्लामाबाद के दरमियान। तो जब भारत ने अपने हिस्से का स्टेटस तब्दील कर दिया, उसकी तकरीबन पूरी जो है उसकी शक्ल व शुबाहत ही तब्दील कर दी, तो उसके बाद ये सवाल पैदा होना फितरी था, बल्कि दुनिया भर की नज़रें आज़ाद कश्मीर पर लगीं कि अब इसके रद्द-ए-अमल में या इसके जवाब में हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के सियासी, इंतज़ामी और जोग्राफियाई स्टेटस के साथ किस तरह डील करती है, क्या फ़ैसला करती है इसके बारे में। लेकिन कुछ ना कुछ फ़ैसला जो है उसकी तवक्को की जा रही थी। तो उस वक़्त 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान इस रद्द-ए-अमल में 2 तरह का रिएक्शन दिखाएगी। अव्वल ये कि आज़ाद कश्मीर का चूँकि वहाँ बिल्कुल डिज़ॉल्व कर दिया गया है, एक स्टेटस जो है अलग शनाख्त तशख़्ख़ुस कश्मीर का, उसके रद्द-ए-अमल में इस्लामाबाद के जो मनसूबा साज़ हैं वो आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा उसका स्टेटस बुलंद करेंगे, ज़्यादा ख़ुद मुख्तारी देंगे, ज़्यादा आज़ादी देंगे और एक उसका जो तशख़्ख़ुस है वो एक नीम खुद मुख्तार, बागी और उस इनकलाबी हुकूमत का बनाएंगे जो 24 अक्टूबर 1947 को नक्श इसका जो बनाया गया था, जो इसके खदोखाल उभारे गए थे, वो खदोखाल दोबारा उभारेंगे ताकि ये हुकूमत जो है वो पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़े। और दूसरी जो सूरत थी, दूसरा जो एक्शन मुतवक्को था इस्लामाबाद से, वो ये था कि भारत के रद्द-ए-अमल में इस्लामाबाद के मनसूबा साज आज़ाद कश्मीर को भी इसी तरह इसका तशख़्ख़ुस जो है वो ख़त्म कर देंगे और इसको कोई इसका एक नया इंतज़ाम करेंगे, कोई नया रास्ता निकालेंगे इसकी सलामती के लिए, इसकी ज़िंदगी के लिए, इसकी शनाख्त के लिए और इसके इंतज़ामी स्टेटस के हवाले से। वो यही तअस्सुर था
कि इसको ख़त्म किया जाएगा सदर वज़ीर आज़म के ओहदे, और इसको मुख्तलिफ़ इलाक़ों में या तो ज़म किया जाएगा या इसको वफाकी इदारों में नुमाइंदगी दी जाएगी। लेकिन यूँ लगता है कि इस्लामाबाद के मनसूबा साज़ों ने इन दोनों चीज़ों को इस वक्त एवॉइड किया। और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में ज़्यादा वसूख के साथ ये बात कही जा रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस तब्दील होने जा रहा है और इसी मरहले पे तब्दील होने जा रहा है। लेकिन जब वहाँ रिवायती तरीक़ाकार के तहत और एक मुरव्वजा जो एक अंदाज़ है उसके तहत इंतखाबात हुए, तो उसके बाद इस बात के इम्कानात पैदा हुए कि आज़ाद कश्मीर में भी इंतखाबात जो है वो आइन के तहत होंगे, पुराने आइन के तहत होंगे, उसी तसलसल में होंगे और उसी रिवायती अंदाज़ में वही रंग ढंग इख्तियार किए जाएंगे और बिल्कुल एक लगे बंदे अंदाज से इंतखाबात होंगे। सो अब ये बात तकरीबन तय हो गई है कि आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं वो रिवायती तरीक़ाकार के तहत होंगे। और ये कन्फ्यूजन दूर होने के बाद ख़ुद सियासी जमातों ने वार्म अप करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ख़ुद को, और अब वो ईद उल फ़ितर के बाद इंतखाबी दंगल में उतरने की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से एक बहुत बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो आज ख़ुद दूर हो गया, या कुछ इक़दामात के गरेज से दूर हो गया, या कुछ इक़दामात उठाने से वो कन्फ्यूजन बड़ी हद तक दूर हो गया। और अब इस के बाद इसकी क्या सूरत गरी रहती है, सियासी जमातें किस अंदाज से अब ख़ुद को पेश करती हैं, अपने नामाए अमल को वो आवाम के सामने किस तरह पेश करती हैं, और क्या क्या जो इसकी डायमेंशंस हैं पॉलिटिकल आज़ाद कश्मीर की सियासत की, उनमें क्या तब्दीली आती है, और क्या रिवायती जो एक सिलसिला है वो बहाल और बरकरार रहता है। इस पर हम इंशाअल्लाह आपको आने वाले दिनों में अपडेट करते रहेंगे।